गोस्वामी जी ने लिखा, दिन उठ विदा अवधपति मांगा, दिन उठ विदा अवधपति मांगा। रोज महाराज दशरथ जनक जी के पास जाते हैं और हाथ जोड़ के कहते हैं, समधी जी बहुत समय हो गया, अब हमें जाने दीजिए, हमारी विदाई कीजिए। और जब विदाई की बात सुनते हैं जनक जी तो पछाड़ खा के महाराज दशरथ के चरणों में गिर जाते हैं। आज रुक जाइए, कल चले जाना, और कल चले जाइए। इसके चलते तो महीनों बीत गए। एक दिन दशरथ जी ने राम जी से कहा कि मैं जब जब विदाई की बात करता हूं, जनक जी की आंखों से निकलने वाले आंसू मेरे चरणों को धुल देते हैं, मेरी वाणी बंद हो जाती है, मैं बोलने लायक नहीं रह जाता। राघव तुम जाओ। राम जी कहते हैं सुनैना जी से, माता विदा हो न हम यहाँ पठाए, हम विदा लेने के लिए आए हैं, अब हमें अयोध्या भेजिए। इतना सुनना था। एक निवेदन करूं, विदाई की बेला बड़ी कारुणिक होती है। क्या कहा राघव, विदा लेने आए हो, हमें छोड़ के जा रहे हो। जब सुनी विदा, जब सुनी विदा उमड़ी मिथिला, जब सुनी विदा उमड़ी मिथिला, घर घरों में फैली जला जले, घर घरों में फैली जला, श्रुत कीरति चली मंडवी चली, श्रुत कीरति चली उर्मिला चली, जानकी चली, उर्मिला चली, जानकी चली। इस चला चली की बेला में, होइत चला चली की बेला में, कुछ ऐसी करुणा कथा चले, कुछ ऐसी करुणा कथा चली। सीता का तोता बोले उठा, सीता का तोता बोल उठा, मैना भी बोली, मैना चली, मैना भी बोली, मैना चली। कर्म दृश्य उपस्थित हुआ मिथिला की धरती पर। चारों बेटियां जा रही हैं, विशेष रूप से जानकी हमें छोड़ के जा रही हैं। सुको सारी का जानकी जाए, सुको सारी का जानकी जाए, कनक पीजरनी राखी पढ़ाए, कनक पीजरनी
व्याकुल कहें कहाँ बैठे। सुन धीरज पर हरहि न तेरी, सुन धीरज पर हरहि न तेरी। एक प्रार्थना करूं, बेटी की विदा बड़ी कारुणिक होती है। जब डोली में बैठ कर, जब डोली में बैठ कर बेटी जाए विदेश, तो पत्थर से पत्थर हृदय सह न सके यह ठेस, सह न सके यह ठेस। यहाँ इतने सारे लोग बैठे हैं, आज मैं आपसे एक बात पूछूं, इस छत के नीचे बैठे, पंडाल के नीचे बैठे, इस दरबार में विराजमान ऐसे कितने लोग हैं जिन्होंने अपनी बेटी का हाथ पकड़ के उन्हें ससुराल भेजा हो। एक पिता अपनी बेटी की खुशी के खातिर अपना मकान बेच सकता है, उसकी ताकत नहीं है, पर बिटिया सुखी रहे इसके लिए वो मुंह मांगा दहेज भी दे सकता है, अपने सिर के बाल तक मुड़वा सकता है, अपनी इज्जत और मर्यादा की प्रतीक पगड़ी तक अपने समधी के चरणों में रख सकता है, जो कभी किसी के सामने नहीं झुका, अपनी ममता की प्रतीक बेटी के लिए वो अपने समधी के चरणों में गिर के गिड़गिड़ा भी सकता है। परंतु इतना सब कुछ करने वाला पिता, उससे कहा जाए कि बेटी को विदा कर दो, बड़ा कठिन काम है। जब तक भावनी नहीं पड़ती तब तक पिता वहीं रहता है, परंतु जब विदाई गीत शुरू होने लगे तो ना जाने पिता कहां गायब हो जाता है। जिन लोगों ने अपनी बेटी को विदा किया होगा उन्हें पता होगा, बेटी की विदाई के 2-3 घंटे पहले पिता भाग जाता, ऐसी जगह जाएगा जहां उसे कोई ना देखे, चारों तरफ अंधकार पड़ा, भीतर वाले कमरे में जाएगा और अपनी तौलिया से या किसी दूसरे वस्त्र से अपने मुंह को ढक के इतना रोता है, उसके रुदन को सुन के पृथ्वी का भी कलेजा फट जाया करता है। एक बेटी की विदा हो रही थी, पालकी में बैठी थी, पर्दा पड़ा था, कपड़े को हटा हटा के देख रही थी। एक बुजुर्ग ने कहा कि सारा गांव तुम्हारे विदा में खड़ा है, बेटा तुम किसे देख रही हो? बेटी बोली कि जिसकी गोद में हम पल पुस के इतनी बड़ी हुई,
मुझसे गलती हो गई तो एक बार माँ ने तो थप्पड़ मार दिया, पिताजी दौड़ के आए। अब मुझे डांटने की अपेक्षा माँ को ही डांटा। खबरदार, ये पराया धन है, ससुराल में जाएगी तो कैसे रहेगी? इसके भाग्य में सुख लिखा कि दुख लिखा, कुछ भी करे मारना मत, डांटना मत। बड़ा दुलार दिया मुझे, आज वे मुझे दिखाई नहीं पड़ रहे हैं। एक बार मैं अपने पिता के हृदय से चिपक के रोना चाहती हूँ। खोजते खोजते बेटी को पता चला, उसकी अंतरात्मा भीतर वाले कमरे में गई। अब पिता से कहा, बाबूजी, पिताजी, आज मेरी अंतिम विदाई है। आज के बाद ससुराल वालों की इच्छा होगी तब तो आऊंगी, नहीं तो मैं वहीं रो रो के मर जाऊंगी। उनकी इच्छा के बिना मैं नहीं आ सकती। आप मुझे अंतिम विदाई नहीं दोगे?